हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट फाइट्स एप्लीकेशन में तो आप उसके ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, प्लस लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं आपको मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। उसके बाद इस वीडियो के अंत में मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूं। इसका मतलब आज मैं लाइव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस को स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना आराम से सीख जाएंगे, प्लस स्टॉप लॉस लगाकर अपने प्रॉफिट को दोगुना कर सकते हैं। मतलब आप अपने लॉस को कम करके अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में फायर्स एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद मैं आपको सबसे पहले चीज बता दूं कि मैं बैंक निफ्टी में 51,700 के कॉल में एक पोजीशन बनाकर रखा हुआ हूं, मतलब कि उसके स्ट्राइक प्राइस को बाय करके रखा हुआ हूं, जिसमें मैं आपको स्टॉप लॉस का सारा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं। तो अब आपको यहाँ पास पोजीशन को देखने के लिए यहाँ पास आपको पोर्टफोलियो में चले जाना है। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं मैंने बैंक निफ्टी के 51,700 के कॉल में यहाँ पास पोजीशन बनाकर रखे हुए हैं, जिसमें मेरे को लॉस हो रहा है 64 रुपए का। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं मैंने तो पोजीशन बना लिया है। अब मैं आपको स्टॉप लॉस इसमें लगाकर दिखाता हूँ, मतलब कि स्टॉप लॉस रिलेटेड सारा चीज करके दिखाऊंगा, स्टॉप लॉस मॉडिफाइड, उसके बाद उसको कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब सबसे पहले आपको जिस भी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना है उसमें आपको सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पास तो हमारे सामने स्टॉप लॉस लगाने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो अब हमें यहाँ पास करना क्या है। अगर मैं एग्जिट बटन में जाकर स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो मेरा पोजीशन तो स्क्वायर अप नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पास आपको एग्जिट बटन में क्लिक करना है स्टॉप लॉस लगाने के लिए। एग्जिट बटन में क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पास स्टॉप लॉस लगाने के लिए नीचे में दो काम करना है। यहाँ पास आपको ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ये आपका ट्रेड का ट्रेड ही रहेगा। हमने एनएससी में बाई किया तो एनएससी रहेगा। यहाँ पास आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। अगर आप 45, 60, 30 ऐसा क्वांटिटी लेके रखे हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ 15 या फिर 30 क्वांटिटी को सेल करना, यहाँ पास आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास मैक्सिमम क्वांटिटी 15 ही है, तो 15 क्वांटिटी मैं यहाँ पास सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है आपको ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अब आपको सिर्फ चेंजेस करना है नीचे में। यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस को सबसे पहले टिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पास ट्रिगर सेल प्राइस को टिक कर लेना है। तो यहाँ पास आपको दो चीज करना है, मार्केट प्राइस को टिक करना है और ट्रिगर सेल प्राइस को टिक कर लेना है। अब आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। अब जैसे कि इस स्ट्राइक प्राइस का लाइव मार्केट प्राइस चल रहा है 10 रुपए 75 पैसा, 11 रुपए के आसपास। अब मैं चाहता हूं कि जब भी गिरकर 6 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पास मेरे को प्राइस में मतलब कि लिमिट प्राइस में मैं यहाँ पास 6 रुपए लिख लेता हूँ। अब लिमिट प्राइस में 6 रुपए लिखने के बाद आपको ट्रिगर प्राइस भी लगाना होगा। अब ट्रिगर प्राइस लगाना कैसे है, आपको स्टॉप लॉस लगाते टाइम ट्रिगर प्राइस को लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा रखना होता है, चाहे वो 5 पैसा का बड़ा हो चाहे वो 10 पैसा का बड़ा हो। आप चाहते हैं तो 1 रुपए का भी डिफरेंस रख सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा ऑप्शन में आपको उतना डिफरेंस मत रखिएगा। मैंने यहाँ पास लिमिट प्राइस को 6 रुपए लगाया है, तो मैं ट्रिगर प्राइस को 6 रुपए 50 पैसा लगा लूंगा। आप चाहते हैं तो 6 रुपए 10 पैसा भी लगा सकते हैं, तो भी आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो यहाँ पास मैं 6 रुपए 10 पैसा ही लगा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को लिख लिया 6 रुपए 10 पैसा। तो एकदम ही सिंपल स्टॉप लॉस लगाना। यहाँ पास आपको ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिंपली यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस को टिक करके यहाँ पास अपना लिमिट प्राइस लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस को सेल कर, उसके बाद यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस को टिक करके यहाँ पास अपना ट्रिगर प्राइस लिख लेना है। तो एकदम ही सिंपल है। तो यहाँ पास हमारा इंट्राडे एसएल करके आ चुका है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं मैंने लिमिट प्राइस को लिखा 6 रुपया और ट्रिगर प्राइस को लिख लिया है 6 रुपया 10 पैसा। यहाँ पास 6 रुपया 100 पैसा हो चुका है, तो इसको मैं 6 रुपया 10 पैसा लिख लेता हूँ। तो यहाँ पास हमारा ये हो चुका है। अब हम यहाँ पास सिर्फ 15 क्वांटिटी में क्लिक करेंगे तो हमारे स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाएगा। अब यहाँ पास ऑर्डर पेंडिंग शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पास आपको ऑर्डर में लेकर चलता हूँ। अब यहाँ पास आपको ओपन ऑर्डर शो हो रहा है, इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। यहाँ पास अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो जाता तो आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाता। अगर आपका एग्जीक्यूटेड में शो करता है तो आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ है। अगर आपका ओपन में शो कर रहा है इसका मतलब है कि आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। और कितने प्राइस में लगा हुआ है यहाँ पर सब देख सकते हैं, हमारे स्टॉप लॉस 6 रुपए में लगा हुआ है। तो दोस्तों एकदम ही सिंपल स्टॉप लॉस लगाना। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी करके दिखाऊंगा। तो अब आपको मॉडिफाइड करने के लिए ऑर्डर में आकर सिंपली सी ओपन ऑर्डर में आ जाना है। अब आप जिस भी ओपन ऑर्डर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में मॉडिफाइड का ऑप्शन मिलता है, जहां पर हम मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेंगे। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद आप अगर आप प्राइस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो कैसे करना है। अब मैं चाहता हूं कि जब भी गिरकर 5 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा, मतलब कि मैं अपने स्टॉप लॉस को और बढ़ाना चाहता हूं। तो यहाँ पर हमें लिमिट प्राइस में सबसे पहले 5 रुपए लिख लेना है। लिमिट प्राइस में 5 रुपए लिखने के बाद हम अपने ट्रिगर प्राइस को भी लिमिट प्राइस के करीब ले जाते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको भी 5 रुपए 10 पैसा लिख लेता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने लिमिट प्राइस को लिखा 5 रुपया, ट्रिगर प्राइस को लिख लिया 5 रुपए 10 पैसा। अब मैं यहाँ पर मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा ऑर्डर मॉडिफाइड हो चुका है।
अब मैं फिर से आपको ऑर्डर्स में लेकर चलता हूँ। ऑर्डर्स में आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले जो हमारा 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगा हुआ था वो अब 5 रुपए का स्टॉप लॉस लग चुका है। तो दोस्तों एकदम ही सिंपल है यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा, तो कैंसिल करना भी एकदम ही सिंपल है। आपको ऑर्डर में आ जाना है। ऑर्डर में आने के बाद इसी ओपन ऑर्डर में आकर जिस भी ओपन ऑर्डर को आप कैंसिल करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिलीट बटन में क्लिक करके कंफर्म में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका ओपन ऑर्डर हट जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे सामने ओपन ऑर्डर 0 शो कर रहे हैं, वही एग्जीक्यूटेड अब एक की जगह 2 हो चुका है। जो पहले हमारे यहाँ पास एग्जीक्यूटेड सिर्फ हमने जो एग्जीक्यूट किया था बाई करके वो यहाँ पर शो कर रहा था, तो अब ऊपर में स्टॉप लॉस को हमने जो कैंसिल किया वो यहाँ पर कैंसिल करके शो हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो आपको लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।